मसीह की मोहब्बत में आप सबको सलाम। मेरा नाम मुबशर कैसर एजाज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। खुदावंद करीम जो है वो आप लोगों पर हमेशा अपना हाथ बढ़ाए रखे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा जो है अपने रूह के वसीला से आप लोगों को सच्चाई की बातों से हमेशा आगाह करता रहे, ताकि उन सच्चाई की बातों को आप ना सिर्फ समझें, ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ सीखें, बल्कि उन बातों को दूसरों को सिखा कर बरकत का वसीला बनने वाले बन सके। आज जो बात है जिसको हम लोग शेयर करेंगे, खुदा के रूह के वसीला से सीखेंगे, जिसको मैंने सीखा तो मेरे दिल में बात है कि मैं आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर करूं, ताकि हम लोग और बरकत पाने वाले बन सके। और जितना इस बात को दूसरों तक पहुंचाया जाएगा, दूसरों तक शेयर किया जाएगा, उतनी ज़्यादा हम लोग बरकत पाने वाले बन सकेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 6 मार्च है, जिसे ये भी कहा जा रहा है कि ये ऐश वेडनेसडे है, यानी कि लेंट सीज़न जो है वो शुरू हो गया है, रोज़ों का अयाम शुरू हो गया है। आज से तकरीबन 40 दिन बाद ईस्टर आना है, जिसे यीशु मसीह के साथ रिलेट किया जाता है कि ये ऐश वेडनेसडे है। उसके बाद फिर 40 दिन के रोज़े हैं, 40 दिन के रोज़ों के बाद फिर ईस्टर आना है, और यीशु मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना है, जिसको हम लोग सारे मनाते हैं। इन कुछ अहम बातें हैं जिनको जानने की कोशिश करेंगे, और इन बातों के पीछे हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या इन बातों के बारे में कहती है, उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कुछ अहम सवाल हैं जो अक्सर औक़ात हम लोगों के दिमाग में उठते हैं कि आखिर ये क्या है। जिनमें से पहला एक सवाल है, क्या रोज़े जब शुरू हुए, जब यीशु मसीह ने रखे, तो क्या उस दिन बुध का दिन था, जैसा कि हम लोग आज जो है ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं, यानी कि राख का बुध मना रहे हैं। तो जहन में सवाल उठता है कि क्या जब यीशु मसीह ने रोज़े शुरू किए तो क्या उस दिन बुध वाला दिन था? क्या यीशु मसीह ने भी अपने माथे पर राख लगाई थी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जब यीशु ने 40 रोज़े रखे तो उन्होंने संडे की छुट्टी की थी क्या? जैसा कि हम लोग करते हैं कि 46 डेज बनते हैं ऑलमोस्ट, बुध वाले दिन से लेकर जब तक कि ईस्टर नहीं आता, लेकिन उनमें से हम लोग 6 संडे जो हैं वो निकाल देते हैं, क्योंकि हम लोग बिलीव इस बात पे करते हैं कि संडे वाले दिन जो है वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। इस वजह से हम संडे वाले दिन का रोज़ा नहीं रखते हैं, इसलिए संडे को रोज़ा नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ बाकी दिनों में ही रोज़ों को रखना है, संडे वाले दिन नहीं रख सकते, क्योंकि संडे वाले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या जब यीशु ने 40 रोज़े रखने का आगाज़ किया है तो क्या उन्होंने अपने सर पर राख डाली थी? राख मतलब वो जो बुध वाले दिन हम लोग माथे पर स्लीप बनाते हैं या जो राख लगाते हैं, क्या उन्होंने वो राख लगाई थी? इसको भी सोचना है हमने, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। चौथा सवाल है, क्या जब यीशु ने 40 रोज़े रखे तो क्या मसलूब होने से पहले रखे या 3.5 साल की जो खिदमत का अरसा था, खिदमत के आगाज़ में उन्होंने रोज़े रखे? यानी कि क्या उन्होंने, जो हम लोग रिलेट करते हैं कि रोज़ों के जो 40 अयाम हैं, 40 दिन हैं, 40 दिन के फ़ौरन बाद हम यीशु मसीह की मसलूबियत पे ले जाते हैं बात। यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद फिर यीशु मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होने पर ले जाते हैं हम बात। इसी वजह से हम लोग ईस्टर मनाते हैं ना, जिसे ईस्टर कहते हैं, हम लोग ईस्टर मनाते हैं। क्या यीशु मसीह के जो रोज़ों के अयाम थे वो मसलूबियत से पहले थे, या वो उन्होंने खिदमत का आगाज़ करने से पहले रखे थे? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आज का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि रोज़ों की तारीख जो है हमेशा मखसूस दिन पर क्यों नहीं आती है? हर दफ़ा रोज़ों की तारीख जो है वो तब्दील हुई होती है, कभी मार्च में आ जाती है, कभी मार्च के एंड में आ जाती है, कभी मार्च के शुरू में आ जाती है, कभी अप्रैल में चली जाती है। ये तारीख एक
वक्त पर क्यों नहीं आती है, एक साल में एक दिन इसके लिए मुख्तस क्यों नहीं है। इन कुछ अहम सवालात हैं जिन पर हम लोग गौर करेंगे, जिनको कुछ मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनसे मैंने डिस्कस की, कुछ खादम हैं जिनसे मैंने इस हवाला से डिस्कस की, कुछ वीडियोस भी मैंने इस हवाला से देखी कि आखिर इन सवालों के जवाब कैसे मिल सकते हैं, उनको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये स्टार्ट हम लोग जब कैथलिक मिशन की बात करते हैं, रोमन कैथलिक मिशन की, तो ये ज़्यादातर उसी में ये चीज़ पाई जाती है, ऐश वेडनेसडे, राख का बुत, और वही जो है यहाँ पर माथे पर मीटिंग्स में जो राख का बुत की मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स में वो माथे पर राख लगाते हैं। इस राख को लगाकर इस बात की निशानदही जो है वो पैदाइश जो है वो 3 बाब, जहाँ पर हमें मौत का जिक्र मिलता है, जहाँ पर हमें ये बात देखने को मिलती है कि तू राख है और राख में लौट जाएगा, इसके साथ उसको रिलेट करते हैं। मैंने बहुत से मेरे जो रोमन कैथलिक दोस्त हैं उनसे मैंने इस हवाले से डिस्कस की, और उन्होंने भी सेम टू सेम यही वर्स जो है मुझे कोट की कि भाई ये राख जो है हम लोग खाकसारी की निशानी भी ज़ाहिर करते हैं, और इसको रिलेट भी हम लोग करते हैं पैदाइश जो 3 बाब है, जहाँ पर हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि तू राख खाक है और तू खाक में लौट जाएगा। और ये वाला हवाला जो है बेसिकली इस हवाले को उसकी जो तफसीर है उसको सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं ये जो रोमन कैथलिक लोग हैं, और कुछ और भी जो रोमन कैथलिक से अभी तक निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो रोमन कैथलिक की जो तालीमात हैं, उनके जो काम है उनके साथ अभी तक रिलेट है, वो भी इन चीज़ों को स्टिल मानते हैं, इन चीज़ों को कि भाई हमें ये राख लगानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें राख लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बाद हमें कोई राख माथे पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद और उस पर ईमान रखने के बाद हम लोग कभी भी जो है खाक में नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग पहला करंथियों उसका जो 15वां बाब है उसका मुताला करते हैं, वहाँ पर हमें कुछ और ही देखने को और सीखने को मिलता है कि एक आदम की वजह से सारे खाकी हुए थे, एक आदम की वजह से, यानी कि पहले आदम की वजह से सारे के सारे खाकी हुए थे, और दूसरे आदम के वसीला से यानी कि यीशु मसीह नासरी के वसीला से सारे के सारे रूहानी हो गए। अगर तो हम लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर तो हमारा भरोसा जो है वो यीशु मसीह पर है, तो हम कभी भी मरने के बाद खाक में नहीं मिलते, क्योंकि जब हम लोग यीशु मसीह पर ईमान रख लेते हैं, यानी कि दूसरे आदम पर ईमान रख लेते हैं, तो फिर हम लोग मरते नहीं बल्कि मसीह में सोते हैं। कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है कि हम लोग जो लोग मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, वो हम मसीह में सो जाते हैं, और एक दिन मसीह आएगा और मसीह उनको सोए हुओं को जिंदा करेगा और अपने साथ रखेगा, क्योंकि मसीह जो है वो रूहानी है, और वो चाहता है कि उसके भाई बहन जो हैं वो भी रूहानी हो, जो उस पर ईमान रखते हैं, और जो उस पर ईमान नहीं रखते हैं वो मरते हैं, वो खाक में जाते हैं। वहाँ पर जो पैदाइश 3 बाब है, वहाँ पर हमें आदम को और हवा को जो सज़ा मिली है उस सज़ा की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि हमें एज संडे शुरू करना था और उसके लिए हमें माथे पर राख लगानी है, जो रोमन कैथलिक करते हैं और जो दूसरे भी कुछ एक्लीसिया के लोग स्टिल अभी तक करते हैं, जो रोमन कैथलिक से ही निकले हैं, वो ऐसा करते हैं। और मेरे से जो सीखने वाली और समझने वाली बात है कि पैदाइश 3 बाब जो है उसकी तफसीर कुछ और है, और इस वेडनेसडे की जो ऐश संडे की तफसीर जो है वो कुछ और है। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसकी तफसीर क्या है। असल कहानी कुछ और है, बेसिकली जो है असल कहानी कुछ और है, जो लेंट सीज़न से जिसका ताल्लुक बनाया जाता है, जिसको लेंट सीज़न बनाकर हम लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है, जिसको हमारे सामने ये बयान किया जाता है कि ये जो लेंट सीज़न है, ये जो राख का बुत है, बेसिकली ये यीशु मसीह से और बाइबल से रिलेटेड है। लेकिन मेरे चीज़ों मैं वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि इसका हमारी बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका राख के बुत का बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस लेंट सीज़न का कोई ताल्लुक नहीं है, और इस ईस्टर का, ये जो ईस्टर हमें जो मनाने में मिलता है, इसका हमारी बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी कहानी कुछ और है, जो बहुत सारे जो बुक्स हैं
जो बुक राइटर हैं उन्होंने इस कहानी को बयान किया है। इवन दो ये कैथलिक जो है, कैथलिक जी को जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, कैथलिक की हिस्ट्री को जानते हैं, वो भी इस कहानी को जानते हैं कि इसको किसके साथ रिलेट किया जाता है। मैं एक बुक की स्टडी कर रहा था और बुक का राइटर है डोनाल्ड ए मैकेजी की लिखी हुई किताब है, जिसका पेज नंबर है 305 से लेकर 325 तक। इस बुक में हमें बाबल और असूर की द्योमालाई कहानियों का जिक्र मिलता है। बाबल और असूर। बाबल आप लोगों ने पैदाइश 10वां बाब, वहाँ पर बाबल का बुर्ज जो है उसका, पैदाइश 11वां बाब, वहाँ पर बाबल के बुर्ज का जिक्र मिलता है। लेकिन जब उससे पीछे हम पैदाइश 10वें बाब का मुताला करते हैं, अब मैं वो कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब पैदाइश 10वें बाब का हम लोग मुताला करते हैं तो वहाँ पर एक शख्स का जिक्र मिलता है, नमरूद। वहाँ पर नमरूद का हमें जिक्र मिलता है। अब नमरूद की जो नमरूद की बीवी थी, नमरूद और नमरूद की बीवी का नाम था समरमस। ये उसकी बीवी का नाम था, जिसने अपना नाम जो था वो आसमान की मलका भी रखा हुआ था। आसमान की मलका भी उसने अपना नाम रखा हुआ था, अस्तारात भी उसने अपना नाम रखा हुआ था, और अश्तार भी उसने अपना नाम रखा हुआ था, जो बाद में तब्दील होके ईस्टर पे, और हम लोग इसको ईस्टर का नाम देकर हम लोग मनाते हैं। अब हुआ कुछ यूं, नमरूद जो था वो मर गया। कुछ वक्त आया, नमरूद मर गया, और नमरूद के मरने के कुछ वक्त के बाद जो उसकी बीवी थी, आसमान की मलका थी, जो अस्तारात देवी थी, जो अश्तार देवी थी, जो समरमस देवी थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, वो हामला हुई। और हामला होने के बाद उसने लोगों में इस बात को मशहूर कर दिया कि ये सूरज की रोशनी की शुआओं की वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ या हामला हुई हूँ। ये आसमान की तरफ से है, ये कोई गलतकारी नहीं है, बल्कि ये सूरज की रोशनी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। क्योंकि उस वक्त में, उस दौर में सन डे यानी कि सन डे कहा जाता था। सन डे मतलब सूरज देवता की पूजा की जाती थी, जिस वजह से आज जो हम लोग संडे का दिन जो है उसको मनाते हैं, ये बेसिकली सन डे है, सूरज देवता की पूजा है। ये उस दिन उसने कहा कि मुझे जो सूरज की शुआओं की वजह से मैं हामला हुई हूँ, और उस हामला होने का नतीजा ये था कि उसके कुछ वक्त के बाद, 9 महीनों के बाद, उसके बेटा पैदा हुआ जिसका नाम तमूज देव था, जिसे तमूज देवता भी कहते हैं। उसका नाम तमूज था। और तमूज जब पैदा हुआ, तमूज के पैदा होने के बाद, उसके बड़े होने के बाद, फिर उसी अस्तारात देवी ने अपने बेटे तमूज के साथ शादी कर ली। अब पहली बात तो तमूज वो उसका बेटा था, दूसरी बात वही तमूज जो था उसका शौहर भी बन गया। और वो जब भी अपने बेटे, अपने शौहर के पास मुबाशरत करती थी तो वो अगले दिन बिल्कुल ये कहती थी कि मैं जब भी अपने बेटे के साथ मुबाशरत करती हूँ तो अगले दिन मैं बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह कुंवारी होती हूँ, इसलिए मुझे इस नज़र से भी देखा जाए कि मैं कुंवारी हूँ, मैं कभी भी मुबाशरत नहीं करती हूँ, क्योंकि हर रात के बाद मैं कुंवारी बन जाती हूँ। ये भी उसने अपनी एक कहानी में मशहूर किया हुआ था, अपनी बातों में लोगों को लाकर मशहूर किया हुआ था। और ऐसी हरकतों सकनात जो थी, ऐसी बातें जो थी, क्योंकि वो खुद को गॉडेस कहती थी, मलका कहती थी, इसी वजह से उसकी कुछ बात पे लोग जो थे, जो वहाँ के बाबल के लोग थे, वो जल्दी इस बात पे यकीन कर लिया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सच ही कह रही है, क्योंकि पहले इसके जो बेटा पैदा हुआ है वो भी सूरज की देन है, वो भी सूरज की शुआओं की वजह से, इसलिए लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। और हुआ कुछ यूँ, तमूज जो था वो वफात पा गया 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में जब वो वफात पाया, तो जिस दिन उसने वफात पाई थी उस दिन बुध वाला दिन था। उस दिन बुध वाला दिन था, और उस दिन बुध वाले दिन से ही ये मामला जो था वो शुरू होता गया, जिसको हम लोग राह का बुध कहते हैं। क्योंकि बुध वाले दिन से थ्रोन लेकर जो अस्तारात देवी थी, जो इश्तार देवी थी, जो आसमान की मलका, जो गॉडेस थी, उसने इस बात के लिए नोहा रखा कि हम लोग 40 दिन तक नोहा करेंगे तमूज के मरने से।
अब 40 दिन का जो नोहा है, 40 दिन का जो लेंट है, 40 दिन का जो रोज़ा है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। वो 40 दिन तक नोहा करते रहे, रोज़ा रखा उन्होंने। और नोहा करने के दौरान जो बीच में संडे छोड़ते थे, जो सनडे छोड़ते थे, वो इसलिए छोड़ते थे क्योंकि संडे वाले दिन वो सन की यानी कि सूरज देवता की प्रस्तुति करते थे, पूजा करते थे। इसलिए वो संडे वाले दिन को छोड़कर जो बाकी 40 दिन थे उनको पूरे करते थे कि बाकी 40 दिन हमें पूरे करते हैं, 40 दिन का नोहा करना है, लेकिन संडे वाले दिन को छोड़ के। और फिर 40 दिन के बाद यानी कि उसके जो 46 दिन थे, बेसिकली संडे को भी बीच में डाल के 46 दिन के बाद उसने इस बात को मशहूर किया कि मैं आसमान पर गई और आसमान पर मैंने खुदा से बात की और खुदा ने मुझे कहा कि तुम्हारा जो तमूज है वो आलम अरवा में है और आलम अरवा में उसको ले लो जाके। उसने उसको ले लिया और वो ज़िंदा हो गया। और उसके ज़िंदा होने का जो निशानी उसने रखी थी, वो निशानी ये रखी थी कि मैंने समुंदर में से एक अंडा निकलता हुआ देखा है, बहुत बड़ा अंडा निकलता हुआ देखा है, और फिर खरगोशों को मैंने अंडे देते हुए देखा है। इसी वजह से ये खरगोश और अंडे का जो कॉन्सेप्ट है अस्तारात देवी ने मशहूर किया, और उसी अंडे के वजह से, उस अंडे के पैदा होने की वजह से और उसके ज़िंदा होने की वजह से उसने उस अंडे को नाम ईस्टर का नाम दिया, एस्तर का नाम दिया, जहाँ से वो मशहूर होकर तब्दील होकर जिसे हम लोग ईस्टर भी कहते हैं और ईस्टर के तौर पर भी मनाते हैं। अब ऐसी रेजरेक्शन वाली दिन को जब उसने संडे वाले दिन रेजरेक्शन का डे मनाया 46 दिन के बाद, यानी कि 40 दिन का रोज़ा, और बेसिकली 46वें दिन पे जब उसने उस तमूज को वापस पा लिया, तमूज को वापस पाने के बाद फिर उसने मशहूर किया कि ये तमूज को मैंने वापस पा लिया, और उस मोजज़े को उसने मशहूर करती गई और कहानी इस तरह मशहूर हुई, इतनी मशहूर हुई कि ये कहानी जो थी वो पूरी दुनिया में, तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। और इसका असर जो था वो कौम बनी इसराइल पर भी हुआ, क्योंकि कौम बनी इसराइल में जो थी वो भी इस कहानी में आ गई और वो भी सूरज देवता की पूजा करने लगी। वो भी अस्तारात देवी की जो कहानी है, जो बातें हैं, उनमें आकर उसी के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गई। इसकी जो मिसाल है, इसकी जो एविडेंस है, वो हमें हिस्कियल की किताब में देखने को मिलती है कि हिस्कियल की किताब हमें क्या फरमाती है। हिस्कियल की किताब उसका 8वां बाब है और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत है। इन 3-4 आयात में हम लोग देखेंगे कि किस तरह कौम बनी इसराइल जो थी वो भी अस्तारात देवी की बातों पर अमल करती थी, उसके नक्शे कदम पर चलती थी और सूरज देवता की पूजा करती थी। 13वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी उनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावन के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही थी। तमूज पर नोहा यानी कि 40 दिन का रोज़ा, 40 दिन रोना पिटना है, 40 दिन तकलीफ देनी है, 40 दिन भूखे रहना है, मारना कूटना है खुद को, यानी कि नोहा कर रही थी। तब उसने मुझे फरमाया, ए आदमजात, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावन के घर के अंदरूनी सहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावन की हैकल के दरवाज़ा पर आस्ताना और मस्बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं जिनकी पीठ खुदावन की हैकल की तरफ है। और हैकल में ये खास तौर पर मनाही थी कि कभी भी पीठ हैकल की तरफ करके दुआ या नमाज नहीं करनी है, बल्कि जो आप लोगों का चेहरा है वो होना चाहिए, मशरक की तरफ होना चाहिए, यानी कि हैकल की तरफ होना चाहिए। और उनके मुंह मशरक की तरफ, उनके मशरक की तरफ नहीं होने चाहिए, उनकी पीठ मशरक की तरफ होनी चाहिए। मशरक का रुख करके वो आफताब को सजदा कर रहे हैं। अब वो आफताब को सिजदा कर रहे हैं, यानी कि सूरज देवता जो है उसकी वो पूजा कर रहे हैं, यानी कि संडे वाले दिन संडे को मना रहे हैं, क्योंकि उस दिन को वो सूरज देवता की पूजा करते थे। इसी वजह से ये कौम बनी इसराइल में भी ये दिन फैलता गया और ये रोज़ों का आयाम भी जो था वो भी इनमें ऐसा फैला कि ये आहिस्ता आहिस्ता कहानी जो थी वो बढ़ती गई और ये आहिस्ता कहानी जो थी इब्तदाई कलीसिया में भी आ गई। ये 393 ईस्वी में ये देवताओं की पूजा भी जो कलीसियाओं में एंटर हो गई, कलीसिया में शामिल हो गई। चाहे उस वक्त के जो बिशप थे, फादर थे,
या बड़े जो हुक्मरान थे उन्होंने डर से किया हो, खौफ से किया हो, लालच से किया हो, क्योंकि उस वक्त में जो मसीह को कबूल नहीं करता था उसको मार दिया करते थे, और उनसे कहा जाता था कि ये मसीहत में इस चीज़ को ऐड करना है, वो उस चीज़ को मसीहत में ऐड कर लेते। उन्हें कहा गया था कि देवताओं की पूजा जो है, बुतों की पूजा जो है, हाथों की बनी हुई जो बुत हैं उनकी पूजा भी कलीसिया में ऐड करनी है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कलीसिया में ऐड होती गई, शामिल होती गई, और ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती गई। और जब इसको रोमन कैथोलिक कलीसिया में ऐड किया गया, शामिल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस कहानी की जो सूरत है उसको थोड़ा सा तब्दील करना चाहिए। इस कहानी की सूरत को उन्होंने तब्दील कुछ यूं किया ताकि मसीही जो है इस चीज़ को मान सके। लेंट का जो सीज़न है, यानी कि 40 दिन का जो नोहा है, उसको यीशु मसीह के रोज़ों के साथ उन्होंने जोड़ दिया, और जो खाक लगाने वाला है उसको आदम और हवा के साथ उन्होंने जोड़ दिया, जिसको हम लोग राख का बुत कहते हैं, और तमूज के जिंदा होने को उन्होंने यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि एक तमूज देवता जो है उसको हम लोग यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं, उसकी हम यीशु मसीह के साथ अटैचमेंट करते हैं, और अस्तारात देवी जो है उसको हम लोग ईस्टर के नाम पर याद करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं बड़े वसूख के साथ इस बात को कहता हूँ कि इस लेंट सीज़न का, इस राख के बुत का, और इस जो ईस्टर है, इसका हमारे मजहब से, मसीहत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं जितने खुद्दाम हैं, मुबशर हैं, खादम हैं, जितने पादरी साहबान हैं, अगर तो उनको सच्चाई की बातों का, सच्चाई की तालीम का पता है, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू शेयर विद एनीवन। लोगों के साथ आप लोग इस बात को शेयर कीजिए कि ये जो ईस्टर है, ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो संडे है, जिसको हम लोग संडे वाले दिन यीशु मसीह के जी उठने को मनाते हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को इस हवाला से एक और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने शेयर करूंगा कि यीशु मसीह तो वाकई संडे वाले दिन ही जिंदा हुए थे। इस बात की कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस संडे में और ये जो संडे है, जो तमूज देवता के हम लोग जिंदा होने का मनाते हैं, ये हरगिज़ नहीं है। और ये जो लोग हर साल एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर कहते हैं, मेरे अज़ीज़ों, हमें ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है हैप्पी ईस्टर। अगर कहना ही है तो एक दूसरे को कहिए कि ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और ईद क़यामतुल मसीह जो है वो हर साल आती है, हर साल हम इसको मनाते हैं, ईद के तौर पर हम लोग इसको मनाते हैं। यीशु मसीह तो वैसे ज़िंदा हो के आज से 2018 साल पहले वो आसमान पर चले गए, अभी वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, और एक दिन उन्होंने वापस आना है, ताकि जो उन पर ईमान रखते हैं, जो उन पर यकीन रखते हैं, जो उनके लिए मरते हैं, उनमें मरते हैं, बल्कि वो मरते नहीं बल्कि वो सोते हैं, उन सोए हुओं को उठाकर वो अपने साथ ले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो कलाम की बातें हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर तो पसंद आए तो इन कलाम की बातों को जिन लोगों को नहीं पता है, और जिन को ख़ास तौर पे पता है, उन लोगों के साथ इन कलाम की बातों को शेयर कीजिए कि ईस्टर क्या है, लेंट क्या है, और ये राख का बुत बेसिकली है क्या, और संडे जो है ये बेसिकली है क्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने क्वेश्चन हम लोगों ने रेज़ किए थे, उन तमाम क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोगों को मिल गया होगा। क्योंकि अगर तो हम लोग संडे को पीछे छोड़ते हैं, संडे वाले दिन नहीं रोज़ा रखते हैं, अगर जो आजकल की बातों से रिलेट किया जाता है, संडे को रोज़ा नहीं रखते, क्योंकि इस वजह से नहीं रखते रोज़ा जी, क्योंकि संडे वाले दिन यीशु मसीह जो थे वो ज़िंदा हुए थे। तो क्या बाकी जो हफ्ता पूरा हम लोग रोज़ा रखते हैं, खुदा माफ़ करे मैं ये अल्फाज कह रहा हूँ, तो बाकी क्या पूरे 7 दिन यीशु मुर्दा थे या मुर्दा हैं, इस वजह से हम लोग रोज़ा रख लेते हैं। तो इस वजह से क्या हम लोग संडे वाले दिन रोज़ा नहीं रखते। उम्मीद करता हूँ ये कलाम की बातें आप सब लोगों के लिए बाइस बरकत होंगी, बाइस मुसरत होंगी। अगर ये कलाम की बातें बाइस बरकत, बाइस मुसरत है, बाइस खुशी हैं, तो प्लीज़ इन बातों को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जो है वो बरकत पाने वाले बन सके। खुदा आप सब लोगों के साथ, आमीन।